my YouTube channel Raise a Cat, and today we will see the concept of torque in simple harmonic motion. तो आज हम लोग देखेंगे कि जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसमें किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। ये जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओके, तो टॉर्क कॉन्सेप्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल जैसे पेंडुलम होता है जो यहाँ से फिक्स है जैसे, और उसका ये मास m है, और ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसमें की टेंशन यहाँ पे होगा ऐसे करके, और इसमें मास यहाँ पे होगा mg, स्मॉल m का मास, यहाँ पे भी mg मास होगा, और इधर नीचे की तरफ mg इधर ऐसे लगेगा। ओके, तो अगर हम लोग इसमें अगर इसका हम लोग टॉर्क देखेंगे, हम लोग टॉर्क कौन से पॉइंट से देखेंगे, इस पी पॉइंट से हम लोग को टॉर्क देखना पड़ेगा। तो हम लोग अगर जब mg का टॉर्क देखेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि ये वेक्टर इस तरीके से जाएगा, और इसका जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो जो ये राइट हाफ होगा उसमें जो mg का टॉर्क होगा वो इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा इधर से और राइट हाफ से, और सेकंड में जो लेफ्ट में होगा वो भी इसको हमेशा मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा इधर की तरफ से, लेफ्ट हाफ पोजीशन से। तो दोनों तरफ से हम लोग देख सकते हैं कि जो टॉर्क है वो उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसने यहाँ से जो mg और ये जो हाइट है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो तब तक इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो गई होगी, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वजह से ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो mg का टॉर्क है जिसको मीन पोजीशन पे ला रहा था वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके अगेन बराबर होगी, और काइनेटिक एनर्जी तब इसकी जीरो हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी तो अगेन ये फिर इसकी अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा mg के टॉर्क की वजह से। ओके, और mg का टॉर्क यहाँ से कितना लगेगा, तो ये जो mg है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी, ये जैसे कि समझ लीजिए r है, ये जो इसमें स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और ये एंगल है यहाँ से जो थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो r इंटू r cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये r साइन थीटा। तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r साइन थीटा। ये हो जाएगा टॉर्क इसका एक्सट्रीम पोजीशन पे, टॉर्क एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो जो टॉर्क एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा वो होगा mg इंटू r साइन थीटा। तो ये इसका टॉर्क एक्सट्रीम पोजीशन पे लग रहा होगा, और r साइन थीटा हम लोग देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है r साइन थीटा। थीटा एंगल है इसका स्ट्रिंग और ये जो स्ट्रिंग है और ये जो मीन पोजीशन है उससे एंगल है। ओके, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन the string at the extreme position and the string at the mean position. Okay, or at from the line at the mean position. तो थीटा वो एंगल है, तो हम लोग को थीटा ये स्ट्रिंग और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्स की उससे निकालना था, तो 90 माइनस थीटा हो गया, और r cos 90 माइनस थीटा r साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया हम लोगों का mg r साइन थीटा। तो ये जो r साइन थीटा है डिस्टेंस, ये हमेशा कम होती रहेगी जैसे जैसे ये टॉर्क इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, तो वैसे वैसे टॉर्क भी कम होता रहेगा, क्योंकि mg इंटू r साइन थीटा है, तो r साइन थीटा कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो टॉर्क कम होता रहेगा, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टॉर्क मिनिमम होगा, और वो मिनिमम कितना होगा, यहाँ पे मिनिमम टॉर्क हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये जो mg का लाइन है इससे यहीं से पास करने लगे, ये इसी के पैरेलल हो जाएगा इस लाइन की। ये जो लाइन है हम लोग टॉर्क कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जो लाइन है, लाइन ऑफ टॉर्क,
तो यहाँ पे जो mg का टॉर्क होगा वो हो जाएगा 0। तो अगर और हम जब यहाँ पे इसकी पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी v वेलोसिटी की, तो जब ये फिर आगे जाएगा तो इसका अगेन टॉर्क इसको रिटार्ड करके इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मीन पोजीशन पे अगेन नहीं रुकेगा और दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो टॉर्क देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ से लाइन ऑफ टॉर्क है, ये मीन पोजीशन वाली लाइन, और इसमें जो मीन पोजीशन वाली लाइन पे टॉर्क 0 होगा। अगर पूछा जाए कि वेयर इज द टॉर्क मैक्सिमम, तो टॉर्क इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। वेयर इज द टॉर्क 0, टॉर्क इज 0 एट द मीन पोजीशन। Okay, so since the force line is passing through the point P, okay, so torque is 0 here and torque is maximum here in the 2 points, okay. So यहाँ पे दो जगह टॉर्क मैक्सिमम है और यहाँ पे टॉर्क 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें टॉर्क कैसे हम लोग देख सकते हैं, और फिर अगेन जहाँ पे जैसे 0 होगा उसके अगेन बाद टॉर्क इसका बढ़ने लगेगा, लेकिन वो जो बढ़ता हुआ टॉर्क होगा वो इसको रिटार्ड करेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस अगेन r sin थीटा होगी, और ये जब इस पोजीशन से एक दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा होगा तो फिर r sin थीटा बढ़ने लगेगा, तो अगेन टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन वो टॉर्क अगेन उसको रिटार्ड करके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग टॉर्क को SHM में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें हो सकते हैं, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था। और इसमें अगर हम लोग को दिया जाए स्प्रिंग हो, जैसे कि तो इसमें तो हम लोग देख सकते हैं k का फोर्स है, अगर ये x से है तो kx का फोर्स लगाती है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर इसमें जैसे कि ये जो सेटअप है इसको अगर हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाए, अगर ये सेटअप ऐसे करके, तो mg का फोर्स नीचे लगेगा और ये kx का फोर्स ऊपर लगेगा, ओके। और यहाँ पे एक टेंशन भी होगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg माइनस kx, जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो x का फोर्स है जब ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा अब हम लोग इसको देखते हैं, जब ये पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ये स्मॉल m मास, तो ये x डिस्टेंस से नीचे आ गया होगा, जैसे कि ये उसकी थी फर्स्ट पोजीशन, स्मॉल m मास mg x इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये x डिस्टेंस से ये खींच गया है स्प्रिंग, तो इसमें जो इसमें इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई होगी वो हाफ के x स्क्वायर हो गई होगी, इक्वल्स टू u इंटरनल। तो जो इंटरनल एनर्जी स्प्रिंग की होगी वो होगी हाफ के x स्क्वायर, ओके। तो हाफ के x स्क्वायर की जो इंटरनल एनर्जी है, अगर हम लोग इसको बेस लाइन मान लें, ओके, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, mg इंटू x1 निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक तरीके से, ओके। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी की, वो हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी of the pendulum or any of the particle in the extreme position is 0, okay। जो काइनेटिक एनर्जी कोई भी पार्टिकल की होगी जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 हो जाएगी। तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, और जो भी इसकी पोटेंशियल जो भी इसका
डाउनफॉल हुआ है उसकी वजह से जो भी स्प्रिंग इसमें खिंचाव आया है, तो x1 x आया था, जो भी स्प्रिंग इलांगेट हुई है तो उसको जो इलांगेशन हुआ है उसकी वजह से इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर की जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टोर हो गई होगी। और अब हम लोग देखते हैं अगेन क्या करेगा, ये अगेन मीन पोजीशन पे जाएगा ये पार्ट के, और फिर अगेन ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा इस तरीके से। ये जितना x नीचे खिंचा था, अब ये x मीन पोजीशन से ऊपर चला जाएगा। ओके, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ पे इसके पास जो हाफ के एक्स स्क्वायर की इंटरनल एनर्जी थी, जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसके पास जो हाफ के एक्स स्क्वायर की जो इंटरनल एनर्जी थी वो जीरो होगी, तो उसकी यही इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी v होगी जो कि मैक्सिमम होगी, v मैक्स होगा इसका मीन पोजीशन पे। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो ये पार्टिकल यहीं पे नहीं रुकेगा और भी ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में, और इसमें अगेन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें यहाँ पे इसमें वी मैक्स रहेगा, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, और इसमें अगर हम लोग टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क तो इसमें हमेशा ही जीरो होगा, तो mg का फोर्स लगेगा और ये जो लाइन है इसके हमेशा पैरेलली लगेगा, तो टॉर्क हमेशा इसमें जीरो हो जाएगा। और इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो इंटरनल एनर्जी है, किस तरीके से देखेंगे वो ये है उसका कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू। तो इसमें हम लोग एक चीज अभी और देख लेते हैं कि ये जो अगर स्प्रिंग होती है, अगर इसमें ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो वो किस तरीके से लगता है और उसमें उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें। ओके, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो वो किस तरीके से इसमें लगेगा। तो सपोज दैट ये है हम लोग की स्प्रिंग, तो सपोज दैट ये हम लोग की स्प्रिंग जो कि k जिसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k और ये है मास m, और यहाँ पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वो है म्यू, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वो है न्यू। ठीक है, तो जो इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे कि इसमें मास m है तो नीचे mg का फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो लगेगा म्यू इंटू एन। ओके, और इसका जैसे कि फोर्स है k, तो इसमें इधर की तरफ लगेगा kx, तो kx हो जाएगा इसको टू म्यू एन जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और ये मास रुका हुआ होगा। और जैसे जैसे ये x बढ़ेगा तो म्यू एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि n है इसको टू mg, और जो म्यू है वो है कांस्टेंट जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है और एन है हमेशा इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी फोर्स नहीं है, तो फोर्स बैलेंस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये जो n इक्वल टू mg, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट ही लगता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू mg का लगेगा। ओके, और जो अब हम लोग का ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, हम लोग देखते हैं कि इनिशियली ये म्यू इंटू एन का लगेगा फोर्स, जो कि mg n है इसमें mg के बराबर, और जो इसमें kx है, जैसे जैसे ये स्ट्रिंग ज़्यादा इलोंगेट होगी, जैसे जैसे ये स्ट्रिंग और ज़्यादा आगे आएगी
आने की कोशिश करेगी तो x वैसे वैसे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे x इसमें बढ़ेगा, जैसे कि हम लोग इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे x को, तो जो x जब मैक्सिमम होगा, अगर म्यू म्यू n x kx मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n। x को हम लोग सिर्फ उतना ही बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगे तो हम लोग x को इतना ही बढ़ा सकते हैं कि ये जो k इंटू एक्स है वो लेस देन इक्वल टू हो म्यू इंटू एन। इक्वल टू भी हो सकता है और लेस हो तो ठीक है। अगर इक्वल टू हो गया k इंटू एक्स, अगर इक्वल टू हो गया म्यू एन के, तो उससे अगर हम लोग जरा सा भी ज़्यादा x बढ़ा देंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये जो स्मॉल m का मास है ये मूव करने लगेगा और क्या होगा, फिर उसमें स्टैटिक की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हमेशा लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वल टू म्यू एन के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू म्यू एन की बजाय ग्रेटर देन म्यू के एक्स जो मैक्स है वो ग्रेटर देन हो गया म्यू इनटू एन के, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, सो द कंडीशन सो दैट द स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली इज के एक्स मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। तो जो एक्स मैक्स पे कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक्स मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अपॉन के। तो ये हम लोग के पास कंडीशन आ जाती है कि जो एक्स मैक्स हो वो हो लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अपॉन के बराबर हो। ओके, सो ये हम लोग के पास एक्स मैक्स की जो है वो कंडीशन आ जाती है। ओके, अब इससे अगर हम लोग का ज़्यादा होगा लेस देन अब इक्वल टू, अब क्या बचा हम लोग का ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन अगर होगा तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग का क्या होता है, न्यू इंटू एन। तो जो कांस्टेंट है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का था म्यू, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का है कांस्टेंट वो है न्यू। तो म्यू से कांस्टेंट चेंज हो जाएगा न्यू पे, और इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट लगेगा न्यू इंटू एन का, अब इसमें फोर्स लगने लगेगा जो कि होगा हम लोग का रिटार्डिंग फोर्स, जो कि वापस लाएगा। अब हम लोग के पास ये जो कांस्टेंट है वो हम लोग का हो गया न्यू इंटू एन। ओके, सो अब हम लोग के पास जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, न्यू इंटू एन। एन है हम लोग के पास एम जी, तो न्यू एम एम जी। ओके, व्हेन द स्मॉल एम मास इज इन मोशन। क्योंकि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स होता है ये हमेशा कब लगता है, जबकि पार्टिकल मोशन पे होता है। अगर ये रुका हुआ होगा और इसमें फोर्स बढ़ाया जा रहा होगा तो जो सरफेस से कांस्टेंट लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट लगेगा, जो कि होता है म्यू। और जो अगर पार्टिकल मूव करने लगा तब जो कांस्टेंट जो फोर्स लगेगा वो लगेगा न्यू इंटू एम जी, और उसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वो है न्यू। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जब रुका हुआ था तो इसमें दूसरा फोर्स लग रहा था, और जब ये आगे बढ़ने लगा तो इसमें दूसरा फोर्स लगने लगा। ओके, तो अगर ये पार्टिकल यहीं पे अगर ये एक तरीके से एसएचएम कर रहा है और ये इस तरीके से है पार्टिकल, और ये अगर यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर इधर फर्स्ट एक्सट्रीम पे आ रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम पे आ रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा तो ये इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है। जो इसका अगर हम लोग देख लें ये डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है, तो ये जो स्मॉल m का मास है ये एसएचएम कर रहा है, तो मूविंग मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो kx का फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा, और यहाँ पे जो kx का फोर्स है x इक्वल टू 0 है, तो kx का फोर्स हो जाएगा 0, और यहाँ पे kx का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। ओके, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, क्योंकि इसकी जो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है हाफ की एक्स स्क्वायर वो कन्वर्ट किस में हो गई होगी, हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई होगी। सो अगर हम लोग इसमें देखें कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो k बाई एम
अंडर रूट इक्वल टू वी, वी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ओके, v इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ पे इसकी v मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी x मैक्स। अगर हम लोग इसका पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे जो कि x मैक्स है उसको देखेंगे तो इसमें जो v मैक्स, तो जो इसकी v मैक्स है यहाँ पे मीन पोजीशन पे वो निकल के आती है x मैक्स इंटू अंडर रूट के बाई एम। तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है जो भी स्प्रिंग की है वो कन्वर्ट किसमें हो गई, वो इसकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में अब कन्वर्ट हो चुकी है। और हम लोग देखते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो ब्लॉक जब रुका था तभी लगता है, और जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ब्लॉक मूविंग मोशन पे होगा। तो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, जब ये फर्स्ट और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि what are the positions in which static friction is acting, तो static friction is acting at the two position which are the extreme position when the small mass comes momentarily at rest। तो जरा सी देर के लिए static friction होगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है पूछा जाए वो कहाँ लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके कंप्लीट मोशन पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। और अगर पूछा जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो अगर हम लोग वेलोसिटी देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसको उनका आंसर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।